चलिए जी, स्क्रीन वगैरह दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। बैकग्राउंड यूट्यूबर जैसे क्यों है? क्योंकि बेटा कल मैंने एक बैच पढ़ाया जिसका नाम था B3 एंड उस बैच में आए थे कुछ लोग जो B4 के थे, उसमें एक यूट्यूबर आए थे। अब उनसे मैं इंस्पायर हो गया, मैंने बोला भैया बहुत बढ़िया धंधा है यार, हम भी करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि शुरुआत कैसे करें, फिर मैंने बैकग्राउंड से शुरुआत किया है। अब धीरे 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 और मोटिवेशन आएगा, जैसे जैसे मैं B3 B4 पढ़ाऊंगा तो कभी ना कभी मेरे को आइडिया भी मिलेगा कि मेरे को किस फील्ड में वीडियो बनाना है, कंटेंट मेरा क्या होना चाहिए, है ना। फिर मालूम पड़ेगा कि मेरा लास्ट में कंटेंट यहीं पे आगे रुक गया कि सेम डे IIT कैसे जाए। पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि घर से निकलना है, पहले ये सेट करना है कि कौन से IIT जाना है। लेट्स से कि आपको जाना है IIT गुवाहाटी, तो आप यहाँ से ट्रेन लोगे आसाम का, फिर वहां से ऑटो लोगे IIT गुवाहाटी के लिए या ओला करोगे, डिपेंड करता है जेब में मनी कितना है। फिर पहुंच जाओगे, पहुंचना ही तो टारगेट था, मंजिल हमारी क्या IIT पहुंचना। अब ये थोड़ी मंजिल है कि IIT में पहुंचकर पढ़ाई भी करनी है, फिर वहां से रिटर्न टिकट, सेम डे जर्नी, है ना। चलिए करते हैं कहानी को शुरू। सो आप लोगों ने, ये कौन है अभी आ रहा है? निशा बेटा, सर IIT के अंदर भी जाना है? हाँ तो ठीक है, IIT के अंदर भी चले जाना, एक दोस्त बनाना। बोलेंगे क्या करने आए हो, तो बोला कि बस दोस्त को राशन पहुंचाने आया था, मेस का खाना उसको जम नहीं रहा है, तो राशन पहुंचाने आया था। अब वो बंदा अकेले खाना बनाएगा, IIT में जाकर स्ट्रगल करने वाला है सर वो, कि कल के दिन अगर उस पर कोई मूवी बने तो IIT से पहले का तो जर्नी दिखाए, अब IIT के अंदर का भी जर्नी दिखाए कि बच्चे ने 4 साल बीटेक किया खाना बना करके, झूठ मूठ का स्ट्रगल दिखाएंगे। सर क्या ये काम आपने किया है कभी राशन वाला? कभी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं कभी वीडियो ना देखा कि सिम डे IIT कैसे जाए, और ना ही मैं कभी भरोसा रखता हूं ऐसे लोगों पे। चलिए हो गया कहानी, करते हैं शुरू। तो बेटा आज मैं एक अलग पढ़ने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट को, लेकिन उससे पहले मुझे याद है कि एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि जब ये क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम लोगों ने इस सवाल को गलती किया था। क्या आप लोगों को वो सवाल याद है बेटा लोग? क्या आपने उस सवाल को ट्राई किया? ये तो ये है, हाँ जी, ये रहा आपका सीक्वेंस सीरीज का मॉड्यूल, दिख रहा है सभी लोगों को? तो ये तो सारा हम लोगों ने सॉल्व भी कर दिया था। यस सर। सेकंड पेज किधर है? सेकंड पेज वाला है ही नहीं, ये रे देवा, माय गॉड। ये रहा कुछ, ये रहा बेटा सवाल, ये वाला क्वेश्चन नंबर 21। वैसे क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि अगर मैंने 20 और 21 सिखा दिया तो कई सारा कॉन्सेप्ट आज आप सीख जाओगे। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलिए इनको फोटो को निकालते हैं और करते हैं सॉल्व। सवाल बहुत प्यारा है दोनों के दोनों, तो आज की शुरुआत इन्हीं दो सम के साथ की जाएगी। ये रहा जी, क्या आप लोगों ने ये सवाल को अटेंड किया बेटा लोग? ट्राई भी है? 20 हो गया था, 21 नहीं हुआ। हाँ जी 20 कर लिया आप लोगों ने? सर 20 हो गया था, 21 नहीं हुआ था। ठीक है जी, पहले 20 जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया है उन बच्चों के लिए, और जिन बच्चों ने ट्राई कर नहीं बनाया उन बच्चों के लिए एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये सिखाने जा रहा हूं कि बेटा जब मैंने सम ऑफ AP आप लोगों को डिराइव किया था तो एक बहुत अच्छा लर्निंग दिया था आपको, कि जब आप पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म को ऐड करते हो, ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए ये आपका AP है, मैं AP लिख रहा हूं T1 प्लस T2 छोड़ो, या T2 T3 T4, ऐसा कर करके मैंने TN तक लिखा, TN-2 TN-1 TN तक लिख दिया। अब लर्निंग ये है बच्चा लोग कि अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट फ्रॉम एंड, T1
एंड Tn का सम जो होगा वो बराबर होगा सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड से। J बराबर होगा थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड थर्ड टर्म फ्रॉम एंड से। ये ऐसे ही बराबर होगा। -1 नहीं होना था। वही होना था बेटा, बस हुआ नहीं, गलती से बाद में हो गया। ये एपी का प्रॉपर्टी है। आपको मैंने वो गॉस वाला बताया भी था कि उन्होंने क्या किया कि सीरीज को दोबारा देखा, कैसे लाए थे हम लोगों ने, 100 को जोड़े, 299 को जोड़े, 398 को जोड़े, 497 को जोड़े, ऐसा कर करके आप जितने को ऐड कर रहे थे हर बार आंसर क्या आ रहा था बच्चा लोग, 101 आ रहा था सर। अब क्योंकि 100 में से जब आप 2 का पेयर बना रहे हैं, क्योंकि दो ऐड करके 101 101 101 ला रहे हैं, तो कितने हो गए थे टोटल के टोटल 50 पेयर्स बन रहे थे सर। अब क्योंकि 50 पेयर्स बने और क्योंकि 101 आया हर बार, तो 101 का 50 बार एडिशन मतलब 50 into 101 आंसर आया था 50-50। ये एपी का प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा सेम होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट कर रहा हूं। A1, A5, A10, A15, A20, A24। यहां से मालूम पड़ रहा है कि सर फर्स्ट टर्म एंड 24 टोटल के टोटल 24 टर्म्स हैं। अब एक बात ध्यान दो कि यहां पे याद रखना बेटा, जेई के PYQs में भी ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो सीख लो ध्यान से। A1, A2, A3, A4, A5। क्या मुझे 24 से 5 पहले वाला टर्म बता सकते हो बच्चा लोग? A25, A24, A24, 23, 22, 22, ऐसा ही होगा, बस मैं ऐसा ही समझ के चलता हूँ। अच्छा 25 तो कहानी में आना नहीं था तो मैं मिटा दिया इसको, मेरे को 24 तक ही लेके जाना है सर, मैं यहीं पे लिखा। थोड़ा दो और आगे लिख लेते हैं, A20 और A21, ये दोनों आएंगे। अब आप फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड बताओ कौन कौन से टर्म्स हैं? A1 प्लस ये इक्वल होगा सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग A2, A23, A23 से। क्या मुझे बता सकते हो बेटा लोग कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या आ रहा है? A5 plus 20, 20, 2 3 4, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या आ रहा है? A20। A20, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सर ये जो आपने टर्म लिखा है A1, A5, A10, A15, A20, A24, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। A1 प्लस A24, ये जितना होगा वो इक्वल होगा A5 और A20 के, ये इक्वल होगा A10 प्लस A15 के। क्या इस बात से अग्री करते हैं सभी लोग? बिल्कुल सर। yes, sir. ये जो है वो 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड A15 जो है वो 10th टर्म फ्रॉम एंड है। तो इसका बात तो यही समझ में आ रहा है ना सर कि जब ये और ये का पेयर बनाया, ये और ये का पेयर बनाया और ये का पेयर बनाया, तो मैं इनको ऐड करके लिख सकता था, क्या लिख सकता हूं मैं? 3 into A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए समझ गए सर। समझ गए? पक्का समझ गए ना कि सर ये 3 into है क्योंकि 3 बार इन्हीं को तो ऐड कर रहे हो आप, क्योंकि बराबर है सर। नाउ द क्वेश्चन इज देन A1 प्लस A2 A24 तक का सम बताइए। मैंने आपको बताया था बेटा कि whenever you know the first term and the last term then use the sum of AP। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं आपको? n/2 into a plus l, सो Sn हो जाएगा आपका n/2 फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। 2a plus n-1 into d के पास आने की जरूरत नहीं है। सो S24 टर्म्स का सम पूछ रहा है, सो 24/2, एक का वैल्यू कितना है सर? a प्लस l। आप देख सकते हैं बेटा a प्लस l का मतलब A1 प्लस A24, क्योंकि इस AP में फर्स्ट टर्म A1 है और लास्ट टर्म आपका A24 है।
सो ए प्लस एल का मतलब A1 प्लस A24, देख सकते हैं ऊपर हमारा आंसर आ चुका है 225/3। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। सो 3 8 2 4 225 into 4, that is 900. So correct answer is D. कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. क्या छुपा था? The sum of the equidistant term from the beginning and the end is always equal. लिख लीजिए, जल्दी लिखिए इसको। सीक्वेंस सीरीज का नोट्स तो बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? Yes, sir. बना रहे हैं। बना रही है सर। लिखिए sum of in an AP, the sum of equidistant term from beginning and end is always सेम। सेम लिखिए या इक्वल लिखिए, जो मर्जी लिखिए, बस लिख दीजिए। इक्विडिस्टेंट टर्म का सम क्या होता है बच्चा लोग? बराबर हो गया। तो ये वाला हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, मेरे हिसाब से ये आज के सबसे अच्छे क्वेश्चन में इसका काउंट होने वाला है, क्योंकि बहुत जबरदस्त सवाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मजा तो आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ छुपा है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप निकालोगे सर द फर्स्ट टर्म ए होगा, ठीक है, तो आप इतना बोल सकते हो कि सर T1 हमारा ए है। हाँ, ये सारे बच्चे लिख देंगे इतना। सेकेंड टर्म बी है, तो मैं सर T2 भी लिख दूंगा, T2 है हमारा बी। अब क्योंकि ये एपी क्या है, सवाल में देखो लिखा है मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। अब क्योंकि बेटा ये कहानी एपी का है, तो मैं डी निकाल सकता हूं, और डी होता है मेरा T2 माइनस T1, और डी का वैल्यू हो जाएगा B माइनस ए। हर बच्चा इतना कर सकता है। अब पंगा ये है कि सर मिडिल टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? फर्स्ट टर्म को आपने T1 से बोल दिया, सेकेंड टर्म आपने T2 बोल दिया, मिडिल टर्म को क्या बोलोगे मुझे ये बताओ। तो बेटा सवाल N/2. समझिए कि मिडिल टर्म यहां पे एक क्यों दिया है? क्या हमेशा मिडिल टर्म एक ही होंगे सर, या मिडिल टर्म दो भी हो सकते हैं? ओड में क्या बोला बेटा आपने? तो ओड में एक ही होते हैं। ऑड में एक ही होते हैं, वेरी गुड। इवन टर्म्स में कितने हो जाएंगे? दो दो। मिडिल। क्योंकि ये सवाल बेटा ऑड एक ही मिडिल टर्म दिया है, तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये क्वेश्चन में ऑड थे। बात समझ में आ गया? Yes, sir. बोलूं Yes, sir. टर्म्स आपने पहचाना कैसे, तो बोलना कि सर एक मिडिल टर्म दिया था इसलिए। एंड ऑड नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो 2n+1 लिख दीजिए, या तो 2n-1 लिख दीजिए। बट वी प्रीफर टू राइट 2n+1, क्योंकि साइन वाला पंगा बीच में ना आए, आप लिख सकते हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि सर ये सवाल सम ऑफ 2n+1 टर्म्स का सम पूछ रहा है। 2n+1 टर्म्स का सम पूछ रहा है। अब एक बात ध्यान दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर एक हमारे पास ये फॉर्मूला है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन क्योंकि आप 2n+1 का सम निकाल रहे हैं, तो जहां जहां n दिख रहा है आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा बेटा लोग? 2n+1 लिखना पड़ेगा। 1+1. तो एस n का फॉर्मूला ये है, तो एस ऑफ 2n+1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n+1/2 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है सर? ए ही है, प्लस में 2n+1 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? बी माइनस ए। B-A. ये दिया है सर। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद क्या आप लोग बता सकते हैं बेटा कि सी का इन्वॉल्वमेंट कहां पे होगा? क्योंकि मेरे इस पूरे एक्सप्रेशन में सी का इन्वॉल्वमेंट दिख ही नहीं रहा है।
इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सारा सवाल n के फॉर्म में आएगा, सारा सवाल n के फॉर्म में आएगा। ऑप्शन में कहीं पे भी n दिख नहीं रहा है सर, ऑप्शन में सारा c पकड़ के बैठे हैं हम लोग, कैसे किया जाए? इसका मतलब कि अगर हम गलती से ये अप्रोच लगाते हैं सर तो आंसर नहीं आएगा। आंसर आएगा बट क्या मेरे ऑप्शन से कोई आंसर आएगा? नो। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं approach से लगाऊं तो सर मैं गलती कहीं पे भी नहीं किया हूं, मेरा एग्जैक्ट यही होगा जो एपी में हम करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा। लेकिन क्या मेरा सी यहां से इन्वॉल्व हो सकता है? दूर दूर तक नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि कहानी में एन इन्वॉल्व किया गया है। मान लो आपने हाथ को मार लिया, इतना दिमाग लगा भी लिया, तो क्या मिलेगा आपको? s2n + 1 = 2n + 1/2। इधर मिल जाएगा 2a, पीछे b माइनस है, मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना। सो n और ये हट गया, 1 और -1, 2n × b - a हो गया। आप 2 को कॉमन ले लोगे, 2 को काट दोगे, ले लेते हैं कॉमन, 2 को काट देते हैं। सो सम निकल के आ रहा है आपका 2n + 1 इंटू में 2 कॉमन होके कट गया, बच गया बेटा लोग a + n × b - a। या आप इसको थोड़ा और प्रिसाइजली सोचोगे तो आपको मालूम पड़ेगा सर a + n और d के फॉर्मेट में आया है। अब a + nd है कौन सर? यहां से तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है सर कि क्या होने वाला है। क्या समझ में आ रहा है बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये अप्रोच से लगाया तो मेरा क्वेश्चन में जबरदस्त टाइम पास होने वाला है सर, और मैं इसको टैकल ही नहीं कर पाऊंगा कि सर बनेगा कैसे। सो अप्रोच क्या होगा सर, मुझे ये बताइए। क्या ऊपर वाला कॉन्सेप्ट से हम कुछ हिंट ले सकते हैं? सोचिए, हिंट ले सकते हैं सर? Yes, sir. ले सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का, देखो जनरली लोगों ने तो ऐसे टैकल किया, बाद में पता चला कि उन्होंने आंसर जो लाया वो आंसर ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है, कर ही नहीं रहा है। तो सर करेंगे क्या हम? बेटा कुछ नहीं, आपको जो मिडिल टर्म दिया है उसका यूज कीजिए। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर मिडिल टर्म नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, अब इसके असली मेथड पे बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि बेटा ये अप्रोच से जाना बिल्कुल गलत था? Yes, Yes, sir. Yes, sir. बात करके दे रहा हूं कि अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है तो बेटा सोचिए, सोचने के लिए किसी ने रोका नहीं है, लेकिन बाद में आपको क्या मिलेगा वो आपके सामने मैंने रख दिया। अब क्रॉस वैसे बना। सोच, क्या बोला बेटा आपने? बड़ा सा क्रॉस मिलेगा। हाँ हाँ वही। अब आप में से मैं अगर डायरेक्ट वो मेथड से करता ना तो आप में से कई लोग सवाल करते कि सर आपको ये मेथड कैसे हिट किया, सर आपने उस तरीका से क्यों नहीं किया? तो पहले मैं आपका तरीका लगा दिया कि जैसे आप लोग टैकल करते, हो सकता है किसी बच्चे ने अगर अटेम्प्ट किया रहेगा तो सोचा भी ऐसा ही रहेगा उसने। अब आपको सोचना कैसे था, इस बात पे ध्यान दीजिए। बात करते हैं असली सॉल्यूशन के बारे में। सर हमने जो इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा था वो यहां तक तो बिल्कुल करेक्ट था कि सर फर्स्ट टर्म आपका ए आएगा, सेकेंड टर्म आपका बी आ रहा है, कॉमन डिफरेंस मेरा b - a आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है दिस इंप्लाइज मिडल टर्म 1 मिडल टर्म। अब सवाल यह है कि सर अगर एक ही मिडल टर्म है तो वो कौन सा है? तो आप देखिए कि मान लीजिए बेटा आपके पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, थोड़ा सोचते हैं, कहां गया, ये रहा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3, ये एक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का मैंने सीरीज लिया। फिर मैंने 1 2 3 4 5, मैंने ये ऑड नंबर का सीरीज लिया। देखिए हर बार मिडिल टर्म गिर कौन रहा है? ये कौन है? थर्ड टर्म है। ये कौन है? फिफ्थ टर्म है। हर बार कौन आया? n + 1/2। थर्ड टर्म है, इसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड मार दो, 2। सेकेंड टर्म विल बी मिडिल टर्म। 5 टर्म्स है, 5 में एक ऐड करके 2 से डिवाइड मार दो, थर्ड टर्म विल बी मिडिल टर्म। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बात को समझते हैं कि सर अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मेरा मिडिल टर्म कौन सा होने वाला है? t × N + +1/2।
2 2 और इसका वैल्यू दिया था बेटा लोग C आएगा। नहीं चमका, चौंक गया? चमक गया सर। यस सर। अब मुझे बताइए कि T ऑफ n प्लस 1/2 का फॉर्मूला क्या होगा? कई बच्चे लगेंगे रोने सुबुक सुबुक करके। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आज तो बड़ा खुशी खुशी बता रहे हैं आप लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। कल के दिन n की जगह पे कुछ और लिख देगा तो आप रोना नहीं, डायरेक्ट n की जगह पे आप भी वो चीज लिख देना। बात समझ में आ गई? Yes, sir. आ गई? Yes. तो इसका आंसर क्या होता है बेटा लोग? a प्लस N by n 2. माइनस 1। n माइनस 1 क्या है? n प्लस 1 1 N plus 1/2 minus इंटू d इज इक्वल टू c। a प्लस n प्लस का 1 ना, प्लस माइनस का 1 आ रहा है, सॉरी, 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c। मारिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a, सही हूं ना मैं? ये आ रहा है 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2c। ये कौन है? ये क्या आया बेटा लोग? क्या आप यहां से n का वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, या इसका यूज हम कहीं और कर सकते हैं सर? SN के फॉर्मूले में। SN की formula 2a वही plus मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बेटा इसका यूज होते दिख रहा है हाँ जी दिख रहा SN के है। फॉर्मूले में? हमारा SN का फॉर्मूला था क्या? 2a plus n minus 1 n n नहीं, by 2 एस 2n माइनस 2n प्लस 1 लिखा था मैंने, 2n प्लस 1 लिखिए, 2n प्लस 1/2। मैं आपको बता रहा हूं, पहले देखो कि क्या ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो आप लोग सोचे कि हाँ SN के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दिखा रहा हूं आपको, आप लोग भूल गए शायद हमारा आंसर 2n प्लस 1/2 इंटू a प्लस nd आया था। क्या ये यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। तो सर हमारा टारगेट क्या? नो सर। टारगेट हमारा ये था कि बातों बातों में मैंने एक चीज बोला बेटा, कि आपने जो आंसर लाया है वो n के फॉर्मेट में लाया है, लेकिन ऑप्शन जो दे रहा है वो c के फॉर्मेट में दिया है। इसका मतलब कि सर टोटल का टोटल गेम था n को फाइंड करना। सवाल ने बेवकूफ बनाया कि सम फाइंड करो, एक्चुअली सवाल ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब n का वैल्यू निकालेंगे कैसे? n का वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे आप लोग? n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2c माइनस 2a, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू सी माइनस ए। n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू सी माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। फिर आप देख सकते हैं n का वैल्यू आ जाएगा बेटा लोग 2 इंटू, या ऐसा भी लिख सकते हैं 2c माइनस 2a डिवाइड बाई बी माइनस ए प्लस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n का वैल्यू आ जाएगा 2c माइनस 2a प्लस का b माइनस का a डिवाइड बाई b माइनस a। सो n इज इक्वल टू 2c प्लस का b माइनस का 3a डिवाइड बाई b माइनस a। अब हमारा n जो है c के टर्म्स में रिप्लेस हो चुका है। हमारा सम कितना आया था बेटा लोग? सम क्या आया था? बोलो यार। A plus n b minus a. कहाँ गया? क्रॉस किया था कि यहाँ के बाद कहानी खत्म। a प्लस एन डी तो आया था, रखिए 2। n का वैल्यू कितना है? लंबा एक्सप्रेशन है, ध्यान से खेलना पड़ेगा, याद रखें। 2 इंटू 2c प्लस का b माइनस का 3a डिवाइड बाई b माइनस a प्लस का 1 इंटू में a प्लस n का वैल्यू आया है 2c प्लस में b माइनस 3a होल डिवाइड बाई b माइनस a इंटू में d। तो d का भी वैल्यू आप जानते हो, b माइनस a है। कैंसिल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। चमका?
कैसा था सवाल? यस सर। अच्छा सवाल, ये बताइए। Yes, sir. सर अच्छा था हाँ, मतलब सर, फुल मजेदार। मैं वही तो बोला था बेटा कि जब सवाल आया था तो मैक्सिमम लोगों ने इसको गलती किया था, मैक्सिमम, क्योंकि सोच ही नहीं पा रहे थे कि सर असली गेम तो यहाँ छुपा है। एक मिडिल टर्म दिया तो एक ही क्यों दिया सर, दो क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आपको हिंट दे रहा था कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक मिडिल टर्म दिया है तो आपको ये सोचना था कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। नाउ द टोटल गेम इज कि नंबर ऑफ टर्म्स आप मान क्या रहे हो, 2n-1 2n+1, दोनों से आंसर सही आएगा, इसमें कोई पंगा नहीं है। इसका यूज कहां पे करोगे आप? इसमें। इस तरह अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म आपका n+1/2 होता है। सॉल्व करें, n का वैल्यू निकालें, जा करके सम में पुट करो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब इसके बाद का मजदूरी आप कर लेंगे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बाद का मजदूरी करने में, आप कीजिए ना सर, आप ही करो देवा, आगे भी पढ़ाना है। चलिए जी, तो एपी में अच्छा एक एक दो प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ के रखा है ऑलरेडी, आपने 11th में पढ़ा है। वो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी से कॉन्सेप्ट है, उसका टाइटल वही डालते हैं कि आप एपी में कोई चीज ऐड करते हो तो भी एपी होता है, आप एपी में कोई चीज माइनस करते हो तो भी एपी होता है, कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो तो भी एपी होता है, कोई पर्टिकुलर चीज डिवाइड करते हो तो भी एपी होता है। बात समझ में आया? हाँ जी, Yes, sir. ये भी में होता है, लेकिन डिवाइड में जनरली क्या होता है कि कभी कभी पंगा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड by any particular constant in an AP, then the resulting sequence will also be in AP. पहला प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाया क्या कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज इक्वल। ये एपी के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा चमकना चाहिए, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट को देख करके आप Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व करोगे। ध्यान देना, आज का हमारा टॉपिक है, हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द टर्म्स इन एपी। एपी नहीं, सीक्वेंस में। हेडिंग डालिए, देखिए कई लोग ना अभी सदमे में चले जाएंगे। लिखिए हाउ टू फाइंड TR, हाउ टू फाइंड TR। TR का मतलब होता है जनरल टर्म, लिख भी सकते हैं, कोई पंगा नहीं है बेटा कि जनरल टर्म इसको बोला जाता है। हाउ टू फाइंड TR, दैट इज जनरल टर्म। अगर आपको एपी में अगर आपको असाइनमेंट मिलेगा तो पहला असाइनमेंट इसी पे मिलने वाला है, ठीक है? आज जो असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, इसको आराम से करना, कोई पंगा नहीं है बेटा, आराम से करो। 2 दिन टाइम लो, 3 दिन टाइम लो, ये समझो कि ये चैप्टर को मैं कितने देर में सीख रहा हूँ। 1 महीना में सारा असाइनमेंट करो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे बच्चे हर सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज आता है, नसीब अच्छा होता है तो 2 सवाल लेके आता है। 2 सवाल का मतलब होता है 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स का मतलब होता है कि 8000 रैंक। समझ गए? यस करेंगे, सारे असाइनमेंट करेंगे, कोई पंगा नहीं है बेटा। चलिए जी, करें शुरुआत। बिल्कुल सर। यस सर। ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है बेटा क्योंकि आपको एक ऐसा सीक्वेंस दिया जाएगा जो ना एपी में होगा, ना ही प्योरली जीपी में होगा, ना ही एचपी में होगा, कोई पैटर्न आपको दिखेगा नहीं, और वैसे सीक्वेंस का सवाल बोलेगा कि सम फाइंड करके दिखाओ। अब एपी का सम पूछे तो सर हमको फॉर्मूला याद है, सर जीपी का सम पूछे तो फॉर्मूला याद है, एचपी का सम पूछे तो हम नॉट डिफाइंड बोल देंगे क्योंकि होता नहीं है फॉर्मूला। अब ऐसे सवाल का सर सम पूछ रहा है, ऐसे सीक्वेंस का सम पूछ रहा है जिसका फॉर्मूला मैं जानता ही नहीं, वहां पे आपको बचाता है सिग्मा। सिग्मा एक ही बस फंडा याद रखना कि मुझे सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, मैं लास्ट टर्म फाइंड करूंगा या कोई भी जनरल टर्म फाइंड करूंगा, मैं TR फाइंड करूंगा और उसको सिग्मा के अंदर बंद कर दूंगा। अब सवाल से पूछना कि भैया आपको कितने टर्म का सम चाहिए, तो वो बोलेंगे कि मेरे को 100 टर्म्स का सम चाहिए, तो आप बोलना R इज इक्वल टू फर्स्ट 1 से लेकर के 100 तक का सम निकालो। उन्होंने बोला कि मेरे को 200 टर्म्स का सम चाहिए, तो आप R को 1 से लेकर के 200 तक कर दोगे। उन्होंने बोला कि सर मेरे को
n तक का सम दीजिए आप, r इक्वल टू 1 से लेकर n। गोल्डन फॉर्मूला है, दुनिया का कोई भी सीक्वेंस, एपी भूल जाओ, जीपी भूल जाओ, जो मर्जी भूल जाओ, अल्टीमेटली सम निकालने का फॉर्मूला मेरा यही है। सम निकालने का फॉर्मूला मेरा यही है, और इसी को आपको याद रखना है। सम ऑफ n टर्म्स, सम मतलब इसको एसएन भी लिखते हैं दुनिया वाले। सो एसएन का मतलब होता है कि हम एक जनरल टर्म पकड़ेंगे और जितने टर्म्स का सम पूछ रहे हैं मैं सर r इक्वल टू 1 से लेकर 4 टर्म लगा दूंगा, लोअर लिमिट में फर्स्ट टर्म, अपर लिमिट में लास्ट टर्म, सिग्मा में बंद करूंगा, मेरा सम निकल के आ जाएगा। लेकिन पंगा तो ये आएगा ना सर कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, टीआर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, टीआर फाइंड करने के लिए बेटा कुछ नहीं, सीक्वेंस में आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है। वो एपी में है, जीपी में है, किस में है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ढूंढिए कि सर पैटर्न क्या है। जनरली एपी जीपी में ही टर्म्स देंगे, लेकिन एक टर्म नहीं दो टर्म दे देगा। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कलर पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो, ये कलर दिखेगा आप सभी को। मैंने एक सीक्वेंस लिखा, यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। 6 8 और ऐसा करके मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कि बेटा इसका एक जनरल टर्म बता दीजिए। सो जनरल टर्म वो एक टर्म होता है कि उस फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जनरल टर्म का मतलब यही होता है। फॉर्मूले को जनरलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपने उस फॉर्मूला के लिए सारे चीजों को वैलिड करा दिया। समझे? अब आपका नाम है तो नाम एक जनरल हो गया ना, कि सारे लोग उस नाम से आपको जानते हैं। वैसे ही सीक्वेंस में एक टर्म आएगा जिसको बोलते हैं जनरल टर्म। अब उस टर्म के हेल्प से आप किसी भी टर्म का पता लगा सकते हैं। अब मैं बोलूं कि बेटा ये किस फॉर्मूले से सारे टर्म्स को लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। पहले वाले टर्म में 2 into 1 किया गया। देखो सोचना कैसे है, अगर आप सोच भी लिए तो मेरी बात को ध्यान से समझे। दूसरा टर्म था उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई किया। तीसरा टर्म था सर उसमें भी आपने 2 का मल्टीप्लाई किया। फोर्थ टर्म था सर आपने उसमें भी मल्टीप्लाई किया। तो सर क्या हम इतना जल्दी सोच पाएंगे? बिल्कुल सोच पाएंगे। तो आप तो ये देख रहे हैं ना कि सर जो भी टर्म है उसमें 2 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट टर्म में 2 का मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म में 2 का मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म में 2 का मल्टीप्लाई, फोर्थ टर्म में 2 का मल्टीप्लाई। तो सर आपको चाहिए क्या? टीआर चाहिए ना, तो एक काम करो ना सर, आर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका जनरल टर्म। नहीं समझे? समझ समझ गए। गए क्लिक समझे सर। समझ गए हो गया सर, क्लिक तो हो गया। सर आप इसमें 2 का डिफरेंस भी सोच सकते थे। हाँ सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हो आप? क्या सोच सकते थे बेटा लोग? डिफरेंस 2 का आ रहा है। हाँ डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो टीआर कैसे फाइंड करोगे? बताइए टीआर में क्या करेंगे आप? आप तो ये बोल रहे हो ना कि सर अगर मुझे T4 लिखना है तो मैं, बताइए ना T4 किस फॉर्मूले से लिखा गया है? T3 + 2 T3 + 2 यही है ना। अब टीआर के लिए क्या करेंगे आप? TR - 1 + 2 A3 - 2 नहीं होगा? क्या बोला बेटा आपने? तो T3 - 2 नहीं होगा? ना ना +2 होगा ना बेटा। क्वार्टर में जब आप 2 ऐड करोगे तब फोर्थ टर्म मिलेगा ना आपको। वैसे अब केशव देखिए आपने पंगा कहां पे किया है बेटा। आपने इस चीज को सोचने के लिए आपने ये एक और पंगा खड़ा कर दिया, एक और जनरल टर्म आपने ला दिया। समझे? यस लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया वहां पे कोई TR माइनस, कोई टर्म नहीं आ रहा है, वो आर आ गया। आर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ टर्म। समझे? हाँ जी सर। अब देखो मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं बेटा कि आप इसी तरीका से ही सम को डील करोगे, नहीं। कोई आप इसको सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे और बन जाएगा, लेकिन सिग्मा लगा देंगे तो कौन सा पाप कर दोगे बेटा? मैं सम निकाल के दे रहा हूं, देख लीजिए सम होगा क्या। एस एन कितना है बेटा लोग? टीआर को बंद करो, आर से लेकर 1 से लेकर एन तक। Okay, I found this on the web for Izengi Atirko Bandkaro. Check it out. मेरी दीदी क्या बोल रही है? सीरी है, कभी कभी नशा करती है, सुबह सुबह कुछ भी बोल देती है। इसको समझ में आता है कि मैं ही इससे बात कर रहा हूं। चलिए जी, तो ये सम हो गया। इसको ट्रेनिंग की जरूरत है। जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। R = 1 से लेकर के n, TR आपका 2R आया है, कांस्टेंट सिग्मा से बाहर आता है,
सो दिस इज r इज इक्वल टू 1 से लेकर n r, आप जानते हो बेटा लोग सिग्मा ऑफ n कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, सो सिग्मा ऑफ r कितना हो जाएगा, n R इंटू plus R n into R. 1/2, अपर लिमिट क्या है वो देखो, 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया n स्क्वायर प्लस का n। अब मान लीजिए ये आपने क्या लाया बेटा लोग, सम लाया है। आपसे अगर पूछा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो आंसर कितना आ रहा है, 6। जरा देखते हैं सर, यहाँ पे n की जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 6 आएगा, आया कि नहीं? yes sir Yes, sir. सम ऑफ 3 Yes, टर्म्स, sir. आप 3 रखकर देख लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 9 प्लस 12, 12. को कितना आ रहा है, 3 टर्म्स का सम 6 for 10 to 12। सो अल्टीमेटली सिग्मा हमारे लिए सच में वो सिग्मा है जो हर मुसीबत से बचाता है। लोग इससे डरते हैं, बता रहे हैं, बच्चे को डरते हैं सिग्मा देख करके। जनरली आपको प्यार होना चाहिए इस चीज से कि सर ये तो हमारे लिए मसीहा निकला। मेरे को अगर एपी का फॉर्मूला याद नहीं है, हम सिर्फ जिंदगी में 3 फॉर्मूला याद करके चलेंगे सिग्मा का, कि सिग्मा आर एन इंटू एन प्लस 1 होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, वो आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1/6, और आर क्यूब होता है, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 3 फॉर्मूला कोई भी सम निकाल के देगा, मेरी गारंटी है। मत याद करो एपी का फॉर्मूला, मत याद करो जीपी का फॉर्मूला, वैसे ऐसा थोड़ी है कि जो याद करोगे वही आएगा, लेकिन सिग्मा ऐसा है कि बिना फॉर्मूला का आपका सेल्फ सॉल्व करेगा। और देखिए मैंने निकाल के दिया, बात समझ में आ गई? Yes, sir. आ गई सर। आगे sir. अब यही आपको पहचानना है, टोटल दिमाग लगाना है कि सर मैं इस सीक्वेंस को ऐसे कैसे लिखूंगा, वही आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए सारा का सारा आपको ही सॉल्व करना है, तो क्यों ना क्वेश्चन शुरुआत आपसे ही किया जाए। सीक्वेंस दे दूं? बिल्कुल दो सर, लीजिए। Yes, sir. 2 into 5 ये इंटू है, ठीक है, प्लस में 5 into 7 प्लस में 8 into 9, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 7 into 9 होना चाहिए था इस। चलिए कोई ना, 11 into 11 करो साहब, पकड़ो पैटर्न। बड़ा जबरदस्ती है सर, क्या किया जाए? हाँ जी सही तो है। बताइए जनरल टर्म क्या होगा? 2 की पावर n प्लस क्या बोला बेटा आपने? नहीं सोच पाए? चलिए हिंट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व कर देता हूं, दोबारा क्वेश्चन में आप ट्राई करना। बेटा ध्यान से पहले पहले टर्म को देखो, 2 5 8 11। सर ये तो एपी में है, मतलब कि सर एक एपी आपका निकल के आ रहा है 2 5 8 11 का, दूसरा एपी निकल के आ रहा है, दूसरा वाला भी एपी में, देखिए ध्यान से, 5 7 9 11, ये भी एपी में है। तो दूसरा एपी क्या निकल के आ रहा है बच्चा लोग? एपी 2 आ गया, 5 7 7 9 9 11। 11 जो मेरा ये वाला एपी दिया, ये एपी है कि क्या है सर मैं नहीं जानता हूं। देखो दो एपी का प्रोडक्ट एपी होगा, दो एपी का सम एपी होता है, दो एपी का डिफरेंस एपी होता है, दो एपी का प्रोडक्ट एपी होता है कि नहीं सर नहीं मालूम है, दो एपी का डिवीजन एपी में होता है कि नहीं सर मेरे को नहीं मालूम, वो एक सीक्वेंस होता है बस। जो भी पैटर्न आएगा सर आप देख लेना। अब देखिए यहां पे कि जो सवाल में सर सीक्वेंस दिया गया है
वो सीक्वेंस में जो हर टर्म है वो, अब मान लीजिए इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म लिखना था, तो आपने क्या किया कि पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म दूसरे वाले एपी का फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन लाया। अगर थर्ड टर्म लिखना था तो दोनों एपी के थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया आपने। वैसे ही अगर मेरे से कोई बोले कि सर ऊपर वाले सीक्वेंस का जनरल टर्म कैसे निकालोगे, तो आप तो यही बोलोगे ना कि सर AP1 का जनरल टर्म इनटू में AP2 का जनरल टर्म। बोलिए यस सर नो। यस सर। दोनों का Yes, जनरल सर आपका ये वाले सीक्वेंस का जनरल टर्म हो जाएगा, क्योंकि हर टर्म को सर इन एपी के टर्म्स का मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। सो क्वेश्चन मेरा इसका जनरल टर्म फाइंड करना था, लेकिन अल्टीमेटली हमारा सवाल चेंज हो गया। क्या बना बेटा कि आप इस एपी का जनरल टर्म फाइंड कीजिए, आप इस एपी का जनरल टर्म फाइंड कीजिए। दैट मींस नाउ आई नीड टू फाइंड द टीआर ऑफ दिस एपी। सो टीआर कितना हो जाएगा, ए इंटू टीआर क्या होगा, ए इंटू आर माइनस वन इंटू डी। भूल गए क्या, एन प्लस वन इंटू डी होता है ना, तो ए इंटू आर प्लस वन, आर प्लस वन नहीं आर माइनस वन होगा, आर माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 2, आर कितना है मालूम नहीं सर, आर तो जनरल टर्म फाइंड करना, डी कितना है 3, सो ये हो जाएगा 2 प्लस 3r माइनस 3, सो आंसर इज 3r माइनस का 1। पहले वाले एपी का जनरल टर्म निकाल दिया, पहले वाले एपी का जनरल टर्म निकाल दिए। दूसरा एपी का जनरल टर्म निकालते, सीख लो। एक सवाल सीखना है सीख लो, 2 सवाल सीखना है सीख लो, 3 सवाल सीखना है सीख लो, पूरा डीपीपी इस पे देने वाला हूं। तो सोचो कि आपका जनरल टर्म पहचानने का जो नजरिया होगा कितना फास्ट होगा। जनरली इस पे कोई डीपीपी मिलता नहीं है, कोई असाइनमेंट मिलता नहीं है, लेकिन मेरे पास है तो मैं आपको दूंगा। दूसरा वाला एपी का टीआर ढूंढते हैं बेटा लोग। टीआर इज इक्वल टू, एपी में है ना, तो एपी में टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टीआर का फॉर्मूला मतलब टीएन का फॉर्मूला रे देवा, ए प्लस r minus 1 n minus 1 into d. 5 प्लस 2r माइनस का 2, सो आंसर इज 2r माइनस का 3। कैन यू plus का 3 से प्लस का 3 आएगा। Can you find the general term of given sequence? Yes. कैसे आएगा सर? Therefore, TR is equal to, मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पहले वाले जनरल टर्म इनटू में दूसरे वाले एपी का जनरल टर्म। TR1 आपके सामने ये रहा बेटा लोग, TR2 आपके सामने ये रहा बेटा लोग। सो TR1 कितना आया, TR1 आया है 3r माइनस का 1 इंटू में 2r प्लस का 3। अब मेरे से कोई बोले कि जरा इसका सम फाइंड करके दे दो, तो मैं क्या करूंगा बेटा लोग, इसी को सिग्मा में बंद हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब इसका तो मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दो सम, कि मान लीजिए हो जाएगा। सम निकालना मेरा गोल दूसरा है, मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि टीआर के हेल्प से हम सम फाइंड कर सकते हैं। करना क्या होगा, टीआर वाले को सिग्मा में बंद कर दो सर, समझ गए। चलिए हिंट देते जरा बेटा कैसे फाइंड करेंगे, आगे बता देता हूं। अगर मान लीजिए इसी का सम पूछता तो आप क्या करते, टीआर को सिग्मा में बंद, सम ऑफ एन टर्म्स पूछ रहे हैं, इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n लिख देते आप। ये हो जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 6r स्क्वायर प्लस का 9r माइनस का 2r माइनस का 3। तो ये हो जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, 6r स्क्वायर माइनस प्लस में 7r माइनस का 3। सिग्मा से कांस्टेंट बाहर आता है, सिग्मा हर टर्म को अलग अलग मिलता है, तो मैंने क्या किया 6 बाहर निकाला, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के nr स्क्वायर प्लस में 7 बाहर निकाला, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के nr माइनस में 3 बाहर निकाला, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n 1 बच गया। r स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम है सर, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 upon 6 7 इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस में 3, सिग्मा 1 कितना होता है बेटा लोग, n होता है। याद रखें कि जो अपर लिमिट में आता है वही मेरा आंसर में आता है। अगर यहाँ पे 100 होता तो आप n की जगह पे क्या लिखते बेटा लोग, 100 लिख देते। अब n तक पूछ रहे तो मैंने n निकाल लिया, ये हो गया आपका सम। अब मान लीजिए सवाल पूछता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो मैं क्या लिखता है n की जगह पे 20 लिख करके सॉल्व करता, धड़ से आंसर आ जाता मेरा। बात समझ में आ गई।
Yes, sir. Sir. Yes, yes, sir. तो ये है हमारे सिग्मा, हमारे मसीहा। अगर बोल देता गलती से ना सिग्मा नहीं होता हमारे पास और बोलता कि फाइंड द सम ऑफ गिवन सीक्वेंस, बेटा हाथ पांव जोड़ लेते, बोलते कि नहीं होगा। और एक बच्चा दिमाग लगा रहा है झूठ का कि सर देखो जैसा आपने टर्म का प्रोडक्ट निकाला ना, एक काम कीजिए सर, सम का प्रोडक्ट निकाल दीजिए, सम ऑफ पहला वाला एपी निकालिए, सम ऑफ दूसरा वाला एपी निकाल दीजिए। सर एक काम करो, दोनों को ना आप ऐड कर दो। अब मालूम नहीं, बस कुछ भी बोले जा रहा है बिना लॉजिक का, वो बोले जा रहा है नॉनसेंस एकदम। बात समझ में आ गई बेटा लोग? Yes, Yes, sir. sir. मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ आपको। इस टर्म का दो टर्म का सम कितना होगा बेटा लोग? 7। इसका दो कितना होगा? 12। 12. दोनों एपी का फर्स्ट 2 टर्म्स को अगर मैं सम कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 19। जरा ऊपर वाले में 2 टर्म्स का सम निकाल के देखिए आप, 10 और इधर हो गया 35, 45 आ रहा है। तो लॉजिक तो इधर ही फेल है आपका, कि ऊपर वाले सीक्वेंस में अगर आप ये लगा रहे हो ना सर कि सम ऑफ 2 टर्म्स का पहला एपी निकालो, सम ऑफ 2 टर्म्स दूसरा एपी का निकालो, ऐड कर दो सर, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस मिल जाएगा। गलत जवाब है बेटा, लॉजिक देख लो, फेल हो जा रहा है। आपने ऐड किया 19 है, वो उसने ऐड किया 45 आ गया। ऐसा नहीं कर सकते आप। तो सिग्मा नहीं होता तो हमारे पास इसका जवाब भी नहीं होता। क्या चमका? Yes. अरे बढ़िया, चमक गया सर. बिल्कुल चमक गया। तो क्या एक और टीआर फाइंड करेंगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. लीजिए Yes. सवाल लीजिए फिर। आसान दो कि खतरनाक दो? आसान दो सर, खतरनाक. खतरनाक, लो ठीक है, खतरनाक, बता- मीडियम। बता ले लो। 1 2 3 2 3 4, तो आगे आ जाएगा 3 4 5, फिर आगे आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6। एडवांस में ऐसे सम्स आ चुके हैं, एडवांस में ऐसे सम्स आ चुके हैं। अब बोलेगा ऐसा टर्म देके बोलेगा भैया सिग्मा सम निकाल के दो, सदमे में सर ये एपी है कि सर क्या है कि क्या है। वैसे आप लोग देख लिए रहोगे ना बेटा कि ये एपी है। Yes, sir. 3 एपी दिख रहे हैं ना आपको? Yes, sir. पहला 1 2 3 4 का एपी है, दूसरा ये वाला एपी है 2 3 4 5। तो सेकंड वाले टर्म भी एपी में चल रहे हैं। थर्ड वाले टर्म देखिए 3 4 5 6, सर ये भी एपी में चल रहा है। मतलब सर जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी प्रोडक्ट ऑफ जनरल टर्म ऑफ 3 एपीज। चलिए लिख कर दिखाइए मुझे, तब तक मैं दूसरा सवाल छापता हूं इधर। कोई बच्चा मेरे से ये मत पूछ दे कि सर ये डेसिमल लिखी हो क्या, भैया मल्टीप्लाइड है। इसका निकाल कर देखो। 3 सवाल दिया, तीनों सवाल बना दीजिए। पहला वाला बन गया बच्चा लोग? सर अभी तो जनरल टर्म निकाला. डन, निकालिए। बिल्कुल आपको आपकी सोच को एक डायरेक्शन दे रहे हैं हम अभी। अरे भैया कौन आया? आप लोग बनाइए ना, आप लोग मेरी बातों को ध्यान मत दीजिएगा। समर बेटा माइक ऑन कीजिए। आप हर बार वेकेशन में क्यों चले जाते हो समर? मम्मी पापा ने नाम समर रख दिया मतलब आप समर वेकेशन मनाओगे? हाँ जी बेटा समर। बेटा देखिए हम क्लास करा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वो भी जेई का मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कैमरा के सामने बाबा राम रहीम बैठे हैं, इनका दरबार खुला है सर,
हम आ जाएं, चले जाएं, बेटा ये नहीं होगा। पढ़ाई कीजिए, बाबाओं के पीछे मत भागो और ज्यादा वेकेशन मत बनाओ, ठीक है? सारा वेकेशन मोह माया है, याद रखो। पढ़ाई कीजिए। अब आप आए हो, अभी कांचा का डायलॉग मारोगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, रह जाएगा एक ही नाम कांचा। तो अभी यही बोलोगे, सर कुछ सीखने आए नहीं थे, ना ही कुछ सीखकर जा रहे हैं, रह जाएगा एक ही काम, 12th के बाद ग्रेजुएशन में लेंगे एडमिशन सर हम, और कुछ नहीं। तो आप डायलॉग मारोगे, ना कुछ सीखने आए थे, ना कुछ सीख कर जाएंगे, रह जाएगा एक ही काम, लेंगे 12th के बाद बीएससी में नाम, है ना? लिखाएंगे हम लोग उधर नाम, क्योंकि आईडी तो होने से रहा सर हमारा। बेटा दरबार का मतलब ये नहीं है कि आप आए हाथ जोड़कर बैठ गए, हाँ सर राम राम जी, राधे राधे जी, 2-4 सत्संग कर लिया, ताली बजा लिए, सारा पाप धुल गया, मोक्ष की प्राप्ति से, सीधा मोक्ष। सर आप पोएट क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि बेटा मेरा घर वाले नाम प्रवीण रख दिया, नाम एक्चुअली उनका कवि रखना चाहिए था, मेरा नाम होता कवि पांडे। वो उन्होंने तो रखा हैरी का नाम था। मेरा नाम कभी रखा नहीं, तो मेरे को कवि बनने की चाहत हुई नहीं, है ना? उन्होंने नाम रख दिया प्रवीण। अब प्रवीण का मतलब निकलता है कि बहुत तेज होंगे, वो तो अलग बात है कि है कि नहीं है, वो तो आज तक मेरे को समझ में नहीं आया कि हम तेज हैं कि क्या है। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि सर हम गधे तो नहीं है। हमको एक बात क्लियर है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मूड बना लिए कि सर क्लास में हम 9:30 बजे जाएंगे तो हम 9:30 बजे ही जाएंगे सर, कोई आकर मुझे रोक नहीं सकता है। मेरा नाम भले घर वाले ने विंटर रख दिया रहता तो भी मैं सर समर वेकेशन ही मनाता मैं, है ना? क्या बताएं बेटा, बस गलती यही है कि आप ऑफलाइन क्लास में नहीं हो, आप ऑनलाइन की दुनिया में फंसे हो, मतलब ज्यादा डिजिटलाइज हो गए हो। काश आप ऑफलाइन होते, कभी आप लाइन से भटकते नहीं, मेरे क्लास में खास करके। चलिए जी, सर आप ऑफलाइन में बच्चे को मारते हो ना? बिल्कुल नहीं, प्यार से। बच्चे लोग डायलॉग भी मारते हैं, थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, सर आपके प्यार से डर लगता है हमें, डायलॉग मारते हैं हमसे, ठीक है? जो सबसे बदमाश बैच होता है ना, उसमें भी जाता हूं मैं, मस्त प्यार से समझा के आता हूं। देखो भैया, सब मोह माया है। बच्चा बोलेगा पढ़ाई करना है सर, मैं बोला नहीं, पढ़ाई करके क्या होगा, पढ़ने थोड़ी आते हो तुम लोग, मस्ती करो। मस्त 2 दिन टाइम पास कराता हूँ उनको जाकर के बदमाश बैच में। फिर समझ में आते हैं यार खाली फुकड़ मम्मी पापा ने पैसा भर दिया, सर तो पढ़ा ही नहीं रहे। फिर मेरे पास आएंगे, सर आपने पढ़ाया नहीं। तो मैंने बोला बेटा आपने पढ़ा कब? तो इतना इतिहास पास्ट में जाते हैं, रिजल्ट आता है 0 कि हमने तो कभी पढ़ाई नहीं किया। फिर मेरे क्लास में पढ़ने आ जाते हैं, सर सर इसके साथ मस्ती नहीं करना, नहीं तो पढ़ाएगा भी नहीं है। तो सर हमारे स्कूल के सर ऑनलाइन क्लास में क्यूट लग रहे थे, ऑफलाइन में सर ने रख दिया हमारे। बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही होने चाहिए। मैं बोला ना ये मोह माया है, वर्चुअली हम लोग वर्चुअली पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल से बहुत हटके हैं। लेकिन मेरा सिंपल सा फंडा है, हम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, काम हमारा सिंपल है। नहीं पढ़ाई करोगे, जबरदस्त तारीफ होगी आपकी। सर फर्स्ट आंसर हाँ जी बोलिए, आंसर बोलिए। n ब्रैकेट n plus 1 3n square plus 11n plus 10 upon 12 n into n plus 1 3n square 3n square ना सर, एच एन n इंटू plus एन 2 होना प्लस चाहिए 1। था, ये n plus 2 होना चाहिए था। 3/4
ना आपने सम निकाला है कि जनरल टर्म निकाला है? अरे देवास, सम नहीं निकालना था भैया, सम नहीं निकालना है, सिर्फ जनरल टर्म बताओ, टीआर बताओ। शायद आपकी आंखों ने पूरा हो गया बेटा, हमारा R फॉर्मूला second का R into R plus 1 into R plus R plus 2 2, बस उतना ही जवाब दो। R इंटू R प्लस 1 R प्लस 2। 2 परफेक्ट, आगे चलिए, बताइए जरा, दोनों बताइए। सर इतना ही करना था, मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही कर दिया सर। yes sir. नहीं पूरा मत कीजिए, मैंने बोला था ना पूरा निकालना यार, दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरे आएंगे, ऐसा नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है हमारी सर, करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा निकाल लेंगे सर, सम निकालेंगे सर, डिफरेंस निकालेंगे, सब निकाल लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? मेरा तो नेट ही चला गया था। कोई नहीं, क्वेश्चन तो लिख लिया था ना आपने, नहीं लिखा तो दोबारा लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, क्योंकि मेरा आईपैड डिस्चार्ज हो रहा है, अभी डिस्चार्ज हो जाएगा, सारा कहानी खत्म। यही 2 सवाल है बस आज के लिए, इतना ही, फिर आपको दे देंगे हम कुछ असाइनमेंट दे देंगे, असाइनमेंट में ज्यादा नहीं 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो मैं तो यही बोलूंगा बेटा कि इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है, आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व, लेकिन पहले ये 3 सवाल को तो ध्यान से देख लें। देखियो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है, मैं आपको तरीका 1/2 तो नहीं होगा? बिल्कुल सही बोला आपने, 1/2R plus 1 second. फिर 2R प्लस 2 आएगा, यस सर। भैया हमारा आईपैड का पेंसिल क्या हो गया, इधर है? हाँ जी बोलिए, पहला एपी दिख रहा है ना 1 3 5, सो इसका हो जाएगा सर टीआर हो जाएगा आपका a प्लस 1 प्लस r माइनस 1 d मतलब 2 हो गया सर 2r माइनस 1। दूसरा वाला एपी देखते हैं 3 5 7, एपी में ही तो चल रहा है, तो आपका टीआर हो जाएगा 3 प्लस r माइनस 1 इंटू 2 मतलब 2r प्लस का 1 हो गया सर। थर्ड वाला एपी देखते हैं सर 5 7 9 वाला चल रहा है, तो इसका टीआर हो जाएगा 5 प्लस r माइनस 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2r प्लस का 3। Yes sir. तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा सर, ओवरऑल सीक्वेंस का मेरा जो जनरल टर्म होगा, लेट्स रिप्रेजेंट दैट टर्म बाय टी आर, कैपिटल टी आर हो जाएगा 1 अपॉन में पहला एपी का जनरल टर्म जो कि आया है 2r माइनस 1, फिर दूसरा एपी का जनरल टर्म जो कि आया है 2r प्लस 1, फिर 2r प्लस का 3। ध्यान से समझिए, आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, सच में बचपन में बॉर्न बीटा की नीड पड़ती है यहीं पे। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर ये 1 3 5 दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स। यस यस सर। तो Yes हमारा sir. क्या हो जाएगा बेटा लोग 2r माइनस 1। कितने लोग जानते हैं सर ऑड टर्म के सीक्वेंस को 2n माइनस 1 से लिखा जाता है, 2n माइनस 1 से भी लिखा जाता है, 2n प्लस 1 से भी लिखा जाता भी लिखा जाता है। है। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि हम 2n माइनस 1 को ज्यादा प्रीफर क्यों करते हैं, देखो मर्जी है, आप 2n प्लस 1 को भी करिए, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब 2n माइनस 1 को क्यों करते हैं, क्योंकि बता देना कि देखो भैया हमारा आंसर यहाँ पे 2n माइनस 1 आता है। फिर आप देखिए कि ये भी ऑड टर्म से ही शुरू हो रहा है, बस 1 नहीं है। गैप कितना है सर इन दोनों में? 2 का, तो 2r माइनस 1 में 2 का गैप करोगे तो कहां पे पहुंचोगे? माइनस 1 के बाद 0 0 1 पे पहुंचोगे आप, तो अल्टीमेटली 2r प्लस 1 होना था इसको। अब इनमें गैप देखिए, 3 से 5 के बीच में कितना गैप है? 2 का, तो सर इसके बीच में भी कितने गैप होना चाहिए? 2 का, तो 2r प्लस 1 है, 2 आगे जाओगे तो क्या मिलेगा? 2r प्लस 3 मिलेगा सर। तो डायरेक्ट लिख सकते थे ना 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3 हो जाता आंसर सर, सोचना भी नहीं था। लेकिन चलिए अभी स्टार्ट है, तो आप ऐसा भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब आप सब असाइनमेंट कर दोगे ना, ये पहला वाला असाइनमेंट जब पूरा कर दोगे, तो फिर आपको टीआर फाइंड करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, देखकर बोल दोगे सर इसका टीआर यही आएगा। अब इस पे बात करते हैं सर,
देखो मैं कैसा सोच रहा हूं, मेरे को फाइंड करना है सर टी आर, मैं बिल्कुल अब दिमाग नहीं लगाऊंगा सर, एपी जीपी कुछ नहीं देख रहा हूं, बस मैं कॉमन सेंस लगा रहा हूं। ये हो गया सर टी आर। पहले वाले टर्म में एक्स का पावर 1 है, दूसरे वाले टर्म में एक्स का पावर 2 है, थर्ड वाले टर्म में एक्स का पावर 2 का 2 है। नहीं समझे बेटा लोग? पहले वाले समझ गई। टर्म में एक्स Yes, sir. का पावर 1, दूसरे वाले टर्म में एक्स स्क्वायर, तीसरे वाले टर्म में कुछ जीती है ये। एक्स का पावर 4। नहीं यार, कुछ तो पंगा हो रहा है। हाँ जी, एक और आगे लिख देता हूं ना ताकि आप पैटर्न समझ पाओ, एक और आगे लिख देता हूं, रोने लग जाओगे नहीं तो। लिखना हाँ, इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 का पावर 16 और इधर हो जाता है 2 का पावर, तो एक्स तो 2 आएगा, एक्स आएगा। रुक जाओ, अरे रे रे सॉरी देवा, एक्स आएगा ना, मैं देखो 2 2 कर रहा हूँ। 1 हाँ माइनस सर, यही बोल रहे थे हम आपसे, नहीं क्या जनरल टर्म पकड़ने दो मुझे, एक्स एक्स स्क्वायर, सो इधर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर नीचे करो। एक्स पावर 6 होता यहाँ पे। अब देखिए समझा रहे हैं, टीआर लिखना है मुझे सर, सर एक्स पावर 8 होगा, शर्त लगा लो। एक्स पावर 8 होगा। Yes, sir. 2 की पावर 0 1 2 बस। डबल डबल कर दे। पहले देखते हैं, 4 टर्म को छोड़ो, थर्ड टर्म को पकड़ते हैं, इतने ही पर सोचते हैं, आगे वाले को छोड़ो, क्योंकि 3 टर्म से ही आपको गेस करना होता है, चौथा टर्म तो मैंने जानबूझ के लिखा है, 3 टर्म से गेस करते हैं। सर नीचे है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो सर ये तो 1 माइनस चलता जाएगा, तो मैंने 1 माइनस लिख दिया। सर पहले टर्म में एक्स स्क्वायर है, दूसरे टर्म में एक्स का पावर 2 है, स्क्वायर का स्क्वायर है, देख रहे हो ये क्या है, स्क्वायर का स्क्वायर। फिर ये क्या है सर, एक्स स्क्वायर का क्यूब है ना, x2 क्यूब है ना देवा, ये क्या आ रहा है 2 4 8, हाँ सही है, तो गई क्यूब है। तो सर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, x पहले में 2 था, दूसरे में 2 स्क्वायर था, तीसरे में 2 पावर 3 था, तो तीसरे में 2 पावर 3 था, तो rth टर्म पे 2 का पावर r होगा, है ना? सोचकर देखिए, Yes, sir. एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब, 1 माइनस एक्स पावर 2 का क्यूब आ रहा है, 2 का पावर है, ऐसे ही चल रहा है कहानी, तो 2 का पावर r आ जाएगा। अब ऊपर बात करते हैं सर, ऊपर में यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर में एक्स पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे एक्स पावर 8 है, तो ऊपर में एक्स का पावर 4 है। सर चल क्या रहा है ये बताओ बेटा, चल कुछ और नहीं रहा है, ये 2 क्यूब था तो 8 आया, इसी से एक कम करके लिखा जा रहा है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, सोचकर देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, दिमाग लगाइए कि नीचे में सर एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, ऊपर में एक्स स्क्वायर का पावर 1 ज्यादा हो, 1 कम हो रहा है। ये कौन है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये कौन है, एक्स स्क्वायर का पावर 1, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का पावर, ये एक्स स्क्वायर का क्यूब है, और ये क्या है 2 का स्क्वायर आ रहा है, देख रहे हो बेटा लोग, ये थर्ड टर्म में नीचे 2 का क्यूब आ रहा है, ऊपर में 2 का स्क्वायर आ रहा है, तो नीचे वाले टर्म से ऊपर में कम आ रहा है, तो इधर क्या हो जाता है, एक्स का पावर 2 r माइनस 1। नहीं समझे? अब इस हिसाब से अगर मेरे को फोर्थ टर्म फाइंड करना होता तो जरा देखते हैं क्या होगा।
अगर मेरे को T4 निकालना है तो मैं क्या करता है, x का पावर 2 4 माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस x का पावर 2 का पावर 4, सो x स्क्वायर 4 माइनस 1 हो गया आपका 3 डिवाइड बाई 1 माइनस x का पावर 2 का पावर 4 16, सो x का पावर 8 डिवाइड बाई 1 माइनस x पावर 16। मैंने क्या लिखा था, x पावर 6 लिखा था। केशव ने सही बोला था कि सर x पावर 8 आना था इधर। बिल्कुल जी, x पावर 8 आना था इधर। समझ में आया? Yes, sir. जिंदा हो? यस सर। क्या मालूम वैकेशन मनाने चल रहे हो आप लोग भी। चलिए आज के लिए कहानी इतना ही। जनरल टर्म फाइंड करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको कीजिए, क्योंकि बेटा इसमें टाइम ज्यादा लगता नहीं लेकिन दिमाग लगता है, और अल्टीमेटली हमको दिमाग ही चाहिए सर, है ना। हमारी मंजिल क्या है कि सर जब हम पढ़ लिख कर बुढ़े हो जाएं तो लोग ये ना बोले इसके पास दिमाग नहीं था फिर भी इसने पढ़ाई कर लिया, है ना। Yes, sir. कई लोगों को शौक है, नहीं सर छोड़ो सर, हमको लोग पागल बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हम तो सर बस